तो दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर के सैया में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछने लगती है। कहती है, प्रभु, स्त्री के शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिससे उसका सौभाग्य जुड़ा हुआ होता है? कृपया आप मुझे स्त्रियों के शरीर के जुड़े अंगों के शुभ लक्षणों के विषय में विस्तार से बताइए। भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में स्त्री का महत्व सबसे बढ़कर होता है। अलग अलग अवस्थाओं में स्त्री अपना कर्तव्य निभाती है। कन्या के रूप में वह सौभाग्य लेकर आती है तथा एक पत्नी के रूप में अपने ससुराल में सौभाग्य लेकर जाती है और एक माँ के रूप में अपनी संतान सौभाग्य प्रदान करती है। किंतु वह अपने पत्नी के रूप में ही अपना सर्वश्रेष्ठ धर्म निभाती है। एक स्त्री के अंगों से ही एक स्त्री के आचरण का पता चलता है। ऐसे शुभ अंगों वाली स्त्री अपने पति, पिता तथा पुत्र के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। हे देवी, आज तुमने जो प्रश्न किए हैं उसका उत्तर देने के पूर्व मैं एक महान सती की कथा सुनाता हूँ। वह सती है दामोदर की पत्नी, जिन्होंने मुझे अपने महान त्याग से प्रसन्न किया था। हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को मन से और ध्यान लगाकर सुनता है, उसके समस्त पापों का और दरिद्रता का नाश हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग इस कथा को पूरा ध्यान से सुनना। माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आप मुझे उस महान सती की कथा अवश्य सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। दोस्तों, तब भगवान श्री हरि उस कथा को आरंभ करते हैं। देवी, पूर्व काल की बात है। कांची नगर में भक्त दामोदर दास और उनकी पत्नी निवास करते थे। दोनों ही परम दयालु और श्रद्धालु थे। दामोदर दास प्रतिदिन गांव से भिक्षा मांग कर लाते और उनकी पत्नी भोजन बनाया करती। यदि द्वार पर कोई अतिथि आता तो वे उनका सेवा करते थे और भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन किया करते थे। यदि कोई अतिथि नहीं आता तो वे पशु पक्षियों को उनका भाग देकर भगवान का नाम लेकर बड़े ही प्रेम से भोजन किया करते थे। उनके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष और अहंकार नहीं था। उन्हें भिक्षा में जो मिल जाता उसी में वे दोनों संतुष्ट रहा करते थे। अधिक की कामना भी नहीं किया करते थे। उन्हें भिक्षा नहीं भी मिलता तो वे शांति से जल पीकर सो जाया करते थे। उनके भीतर भगवान के प्रति अटूट विश्वास और भरोसा थी। इसीलिए वे अपने गरीबी की परिस्थिति पर भगवान को कोसा नहीं करते थे। फिर एक दिन दामोदर दास भिक्षा मांगने के लिए घर से निकलते हैं। घर घर भटकने पर भी किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। उन्हें अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। दामोदर दास अपने घर लौट आए और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, आज तो भिक्षा में अन्न का एक दाना भी नहीं मिला है। लगता है आज के दिन भूखा ही सोना पड़ेगा। शायद प्रभु की भी यही इच्छा है। उतने में ही द्वार पर एक अतिथि आ जाते हैं और द्वार पर खड़ा होकर कहने लगते हैं, घर में कौन है भैया? मैं अतिथि हूँ और अत्यंत भूखा हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैं तुम्हारे द्वार पर बड़ी आशा लेकर आया हूँ। दामोदर दास ने देखा कि बाहर एक अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है जो बहुत ही कमजोर और भूखा दिखाई पड़ रहा था। उन्हें देखकर दामोदर दास ने प्रणाम किया और इस प्रकार से कहने लगे, हे स्वामी, पधारिए। इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। इस दास के लिए क्या आज्ञा है? फिर बूढ़े साधु ने कहा, हे विप्रियो, मैंने सुना है कि तुम अतिथि का बड़ा आदर के साथ स्वागत करते हो तथा उन्हें भोजन कराते हो। तुम्हारे द्वार से कोई भी प्राणी भूखा लौटकर नहीं जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। कृपया करके मेरी भूख को मिटाओ। मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है और मेरे अंदर अब चलने फिरने की शक्ति भी नहीं है। यदि मुझे अन्न नहीं मिला तो मैं तुम्हारे द्वार पर ही अपने प्राण त्याग दूंगा। उस बूढ़े साधु के वचन सुनकर दामोदर दास को बहुत दुख हुआ।
फिर दामोदर दास उस बूढ़े व्यक्ति को सहारा देते हुए घर के अंदर बुलाए। दामोदर दास ने अपने पत्नी से कहा, हे प्रिय, घर पर अतिथि आए हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। यह सुनते ही दामोदर की पत्नी बोली, हे स्वामी, हांडियों के अलावा कुछ नहीं है, घर में एक दाना भी नहीं है। हमें तो भूखा रहते हुए 2 दिन बीत गए हैं, अब इस अतिथि को क्या खिलाएं? आज भी आप भिक्षा में कुछ नहीं लेकर आए। दामोदर दास कहते हैं, हे प्रिय, यह बूढ़े साधु अत्यंत भूखे हैं, भूख के मारे चलने में भी असमर्थ हैं। यदि हम घर पर आए अतिथि का सेवा नहीं करेंगे तो हमें महापाप लगेगा। अतिथि को हम भूखा नहीं भेज सकते हैं। दामोदर की पत्नी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे प्रभु, इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? फिर अगले दिन उस सती के मन में एक योजना आई। वह बड़ी प्रसन्न हुई। वह अपने पति से कहने लगी, हे नाथ, आज अतिथि की सेवा बड़े प्रेम से होगी। आज आप पड़ोस के घर से कैंची लेकर आइए। यह बात सुनकर दामोदर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और वे तुरंत ही दौड़कर पड़ोस से एक कैंची लेकर आ गए और कहने लगे, हे प्रिय, ये लो कैंची, अब बताओ इससे अतिथि की सेवा कैसे होगी? दामोदर की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इस कैंची से मेरे केस काट लीजिए। यह बात सुनते ही दामोदर दास चौंक गए और कहने लगे, हे देवी, स्त्री के बाल ही उसके सबसे बड़े आभूषण होते हैं। केस के बिना स्त्री का सौभाग्य और चरित्र भी नष्ट हो जाता है। स्त्री के लंबे केस ही उसके सुंदरता के प्रतीक होते हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। दामोदर दास के पत्नी ने जोर देते हुए कहा, हे स्वामी, आप चिंता न कीजिए, शायद यही प्रभु की इच्छा है। आप निसंकोच होकर केस काटिए। फिर दामोदर दास कांपते हुए चारों ओर के केस छोड़कर बीच के सारे केस काट लिए। दामोदर के हाथों से उसकी पत्नी ने केस लेकर एक डोरी बना दी। कहा, स्वामी, आप इसे लेकर बाजार में जाइए और इसे बेचकर भोजन की सामग्री लेकर आइए। फिर दामोदर दास उस डोरी को लेकर बाजार गए। दोस्तों, सौभाग्य से वह डोरी जल्दी ही बिक गई। उन पैसों से दामोदर दास ने खाने की सारी सामग्री खरीद ली और उसे लेकर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ घर आ गए। फिर दामोदर दास की पत्नी ने बड़ी शुद्धता से कई तरह के पकवान बनाए। उन्होंने घर आए उस अतिथि को बड़े ही प्यार से आसन पर बिठाया। उस साधु को बूढ़ा समझकर दामोदर दास की पत्नी ने थोड़ा ही भोजन परोसा, तो वो साधु तो बड़ा ही विचित्र था। जब उस साधु ने भोजन करना शुरू किया, कुछ ही क्षणों में उसने भोजन को समाप्त कर दिया। उस सती ने फिर से थोड़ा भोजन परोस दिया। थोड़ा थोड़ा करते हुए उस साधु ने सारा भोजन खा कर समाप्त कर दिया और फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम दोनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आज अनेक दिनों बाद मुझे इतना सारा भोजन प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बारे में जो सुना था वो सत्य ही था। आज मेरी तृप्ति हुई है, किंतु मेरा शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है। आज मेरे लिए चलना संभव नहीं है, इसीलिए मैं आपके घर में ही विश्राम करना चाहता हूँ। शाम को केवल एक ही चावल से काम चल जाएगा। उस साधु के द्वारा इतना कहते ही दामोदर दास ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं शाम के भोजन का प्रबंध किए देता हूँ। इतना कहकर दामोदर अपनी पत्नी के पास गए और कहने लगे, हे प्रिय, हमारे अतिथि में चलने की शक्ति नहीं है, इसीलिए आज वे हमारे घर में ही विश्राम करेंगे। किंतु अब संध्या के भोजन का क्या होगा? संध्या को भोजन हम कहाँ से बनाएंगे? यह सुनते ही दामोदर दास की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, चिंता की क्या बात है, मेरे केस अभी भी बाकी है। आप फिर से मेरे केस बेचकर बाजार से सामग्री बेचकर आइए। दामोदर दास ने फिर से अपनी पत्नी के केस काटकर उसी से बनी रस्सी को लेकर बाजार में गया। सौभाग्य से वो भी बिक गई। उसने घर की सामग्री खरीदी और घर आ गया। दामोदर दास की पत्नी ने शाम का भोजन बनाया और उन्होंने अतिथि को आदर से बैठाया
और भोजन परोसा। अतिथि ने थोड़ा थोड़ा करके सारा भोजन खा लिया। फिर वे बूढ़ा अतिथि कहने लगा, अरे भाई, आज मैं बहुत थक गया हूँ, रात के लिए सो जाता हूँ, सुबह उठकर चला जाऊँगा। यह सुनकर दामोदर दास ने कहा, ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा, आप आज हमारे घर पर ही विश्राम कीजिए। और बूढ़ा अतिथि दामोदर के घर पर ही विश्राम करने लगा। दामोदर और उसकी पत्नी दोनों ही उस अतिथि की सेवा करने लगे, उनके चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते रात बीतने लगी। वह अतिथि भी सो गए। वे बड़े ही विलक्षण साधु थे। असलियत में तो वह तीनों लोकों के स्वामी थे, किंतु उन्हें दामोदर के घर पर सोकर अपार शांति और सुख की अनुभूति हो रही थी। साक्षात भगवान विष्णु ही वृद्ध का भेष धारण करके दामोदर के घर पर विश्राम कर रहे थे। दोस्तों, उन पति पत्नी का त्याग और प्रेम देखकर भगवान श्री हरि की आंखें भर आई। दोस्तों, श्री हरि भक्त वात्सल्य है। जो भी लीला रचते हैं उसमें उनके भक्तों का ही कल्याण होता है। पैर दबाते दबाते वे दोनों दंपति साधु के चरणों में ही सो गए। फिर साधु बाबा ने उस पत्नी के सिर पर हाथ फेर दिया। हाथ फेरते ही उस सती के सिर पे काले घने बाल आ गए। फिर उन्होंने दामोदर के सिर पर हाथ फेर दिया, जिससे दामोदर स्वस्थ हो गए। भगवान ने दामोदर के झोपड़ी पर दृष्टि घुमाई तो उसी क्षण विशालकाय महल में बदल गई। वह महल जैसे राजा महाराजाओं की तरह दिखाई देने लगा। भगवान बोले, हे सती, तुम्हारी भक्ति तथा सेवा करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आजीवन तुम लोग अपनी साधना पूरी करके बैकुंठ जाओगे। मैं छाया की तरह सदैव तुम लोगों के साथ रहूँगा। इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। कुछ देर बाद जब दामोदर की पत्नी की नींद खुली तो वहाँ का नज़ारा देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। कल की सारी घटना उसे याद थी। अचानक उसके सर के बाल कैसे उग गए? यह दुर्लभ आभूषण, रत्न, महल अचानक कहाँ से आया? उसने तुरंत ही अपने पति को जगाया। जब दामोदर ने इस चमत्कार को देखा तो उसे भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं रहा। वे दोनों ही एक दूसरे को देखकर सोच में पड़ गए। फिर दामोदर ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, कल आए हुए वह साधु कहाँ है? फिर दामोदर दास बोला, हे प्रिय, वे कोई सामान्य अतिथि नहीं थे, वे भगवान श्री हरि विष्णु ही थे और हम दोनों ही उन्हें समझ नहीं पाए। फिर श्री हरि माता से कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार से दामोदर दास की पत्नी ने एक स्त्री के सबसे बड़े आभूषण का त्याग करके अपनी भक्ति की परीक्षा दी। एक स्त्री के लिए उसके केस बहुत महत्वपूर्ण आभूषण होते हैं। केस गंगा के समान पवित्र होता है। केस लंबे होने से उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु के अनुसार यदि किसी महिला का चेहरा गोल होता है और उसकी नाभि बाईं ओर झुकी हुई होती है, वे आगे जाकर भाग्यशाली होती है और प्रसिद्धि प्राप्त करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता को लंबे बाल का महत्व बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख देना। धन्यवाद।